हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब दो लेंस को पतले लेंस को आपस में सटाकर रखा जाता है तो जो संयुक्त लेंस बनता है उस लेंस की फोकस दूरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। यानी यहाँ पर जो दो लेंस हैं, या तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो सकते हैं या दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, या एक उत्तल हो जाए एक अवतल हो जाए। ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पर। लेकिन जो प्रोसीजर है कैलकुलेट करने की फोकस दूरी, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बस साइन कन्वेंशन का अंतर पड़ेगा। तो हम लोग जो लेना होगा वो लेंगे दो लेंस, जिसमें हम लोगों को लेना है दो अवतल लेंस। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस दोनों लेंस को हटा के इसके जगह पे क्या कर दिया जाए, केवल एक लेंस अगर हमको यूज करना हो, केवल एक लेंस हमको यूज करना हो, तो कितने फोकस दूरी का रखा जाए कि ये दोनों लेंस के बराबर काम करे। ठीक है, तो इस पिंक कलर वाले लेंस की जो फोकस दूरी होगी, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की फोकस दूरी के बराबर होगी। ठीक है, तो चीज़ों को एकदम आसान करते हुए इस डेरिवेशन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है प्रक्रिया। तो हम लोग सबसे पहले एक लेंस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ले लिया लेंस। ओके, जिसका फोकस दूरी जो है वो f1 है। क्या है? f1। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हमने O बता दिया, पॉइंट। और यहाँ से लाइट यहाँ पे जाएगी और वो रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी। कहाँ पे? रिफ्रैक्ट होके चली जा रही है, समझ लीजिए कि यहाँ पे। तो इसका एक इमेज बन गया आपको यहाँ पर, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया आई डैश। अब इसके ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको C1 नाम दे रहे हैं, इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने ले लिया U, जैसा कि हमेशा हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U। और इस वाले लेंस से बने हुए इमेज का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम लोगों ने ले लिया V डैश। क्या ले लिया? V डैश। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर हम लेंस फार्मूला लगाते हैं तो आपको मिलेगा 1/f1 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि यहाँ पे V डैश माइनस 1/u। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, 1/ इमेज डिस्टेंस तो V डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। इसको हम लोगों ने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर आपको रखना है एक दूसरा लेंस। हमें यहाँ पे एक सटा के रखना है और दूसरा लेंस। अब जरा आप बताइए, जिसका ऑप्टिकल सेंटर है C2, ये चूंकि इतना थिन लेंसेज है कि C1 C2 में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है इस डेरिवेशन के लिए। तो अपने बेसिक मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि अब ये जब लेंस आ गया तो यहाँ से जो प्रकाश किरण ये वाली, ये प्रकाश किरण जो ऐसे चली है, क्या ये सीधे ऐसे ही निकल जाएगी? क्या आपका कहना है, निकल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये लेंस यहाँ से फिर इस लाइट को क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। यानी ये लाइट ऐसे जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, अब फिर यहाँ से दूसरी बार फिर से एक बार रिफ्रैक्ट होगी। बात समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं हम? यानी
यहाँ पे इस पिंक कलर वाले लेंस के लिए ये ओ ऑब्जेक्ट हो गया और इसका इमेज बन गया इस आई डैश पे। इस दूसरे लेंस के लिए जिसकी फोकल लेंथ है f2, क्या है f2, तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट काम करेगा इसके लिए, वस्तु कहाँ है इसके लिए, तो वो है इस पिंक कलर वाली लेंस के द्वारा जो इमेज बना था यहाँ पर, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ लीजिए बात को कि इस पिंक कलर वाले लेंस से इस वस्तु का जहां फोटो बना था इस आई डैश पे, ये इमेज अब इस पीले वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है। और ये वस्तु कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आभासी वस्तु है। तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये जो लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है, ये फिर से यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्रेक्ट हो जाएगी, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर दो लेंस को अगर हम रख देते हैं यहाँ से, तो ये लाइट सीधे ना जाके क्या होगी, सॉरी इसको थोड़ा सा हम वो कर दे रहे हैं, ये जाती हुई आपको दिखेगी लेकिन पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, तो इस इमेज का ऑब्जेक्ट का यहाँ पर बनेगा आपका फाइनल इमेज इस पॉइंट पे। अगर इसकी डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ से ले लेते हैं भी, तब दूसरे वाले लेंस के लिए अगर हम लोग फार्मूला फिर से लगाते हैं, तो दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ है 1/f2 इज इक्वल टू, बताइए इसमें इमेज कौन सा है, तो भी, तो 1/v माइनस ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, तो v डैश, क्या है v डैश, तो 1/v डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आप पाएंगे यहाँ से कि 1/v डैश और 1/v डैश कैंसिल हो गया, और यहाँ से मिल के आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ से आपको एक ये रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए, अब क्या कीजिए आप कि यहाँ पर इस दोनों लेंस को हटाइए और यहाँ पर लगाइए केवल एक लेंस, इन दोनों लेंसों को हटाइए और यहाँ पर लगाइए केवल एक लेंस। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से इसका फोकस दूरी होनी चाहिए कि ये u डिस्टेंस पर रखी हुई वस्तु के फोटो को एग्जैक्टली वहीं पर बनाए जहां पर ये दोनों लेंस बना रहे थे। इट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज इसी पॉइंट आई पर फॉर्म करे। तो हम लोग अगर इस बड़े वाले लेंस का, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, उसकी फोकल लेंथ को अगर हम लेते हैं f, क्या लेते हैं f, तो हम लिख सकते हैं इसमें कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्यों, क्योंकि हमने कुछ इस प्रकार से इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट किया है कि ये बिना वस्तु को हटाए उसके इमेज को ठीक वहीं पे बना रही है जहां ये दोनों लेंस ऑलरेडी उसके इमेज को फॉर्म कर रहे थे, यानी कि आई डैश पे ही इमेज बन रहा है। तो आई पर ही इमेज बन रहा है, तो ये आई पे बन रहा है, तो उसकी इमेज डिस्टेंस हो गई v, और ऑब्जेक्ट को हम रखा है हमने u पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, और इसका फोकल लेंथ है f। अब जरा
इस इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर 4 को देख के कंबाइन कीजिए, कंपेयर कीजिए। आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि आप 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से इसके जगह पर आप आसानी से 1/f लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और इस प्रकार से आपको मिल गया इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, जरा समझिए। यहां से आपको एक फॉर्मूला ये मिल गया, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मान लेते हैं कि जो भी आपने लेंस, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है, पावर है, मान लीजिए वो है P। क्या है? P। तो 1/f के जगह आप लिख सकते हैं P। और मान लेते हैं कि पहले वाले लेंस की जो पावर है वो है P1, तो 1/f1 की जगह लिख सकते हैं P1। और दूसरे वाले लेंस की अगर पावर है P2 तो आप लिख सकते हैं 1/f2 की जगह पे 1/P2। ठीक है, क्यों? क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। कब? जब f को मेजर किया गया है मीटर में। किसमें? मीटर में। तो यहां से P इज इक्वल टू हो गया P1 प्लस P2। अब मान लेते हैं कि हमारा जो पहला लेंस है वो क्या है? अवतल लेंस है। और दूसरा जो लेंस है वो क्या है? दूसरा जो लेंस है वो अवतल लेंस है। तो क्या इसमें बहुत सारी समस्या आने वाली है? कुछ समस्या नहीं आएगी। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन का जो दोनों को संयुक्त रूप से देखा जाए उसकी फोकस दूरी f है, तो लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू इसके पहले की फोकस दूरी f1 और इसकी फोकस दूरी f2। तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस हो गया, तो इसकी फोकस दूरी को हम लोग लिख दिया ना f1, अब प्लस इसके फोकस दूरी को हमने लिख दिया माइनस f2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल के आ जाएगा f इज इक्वल टू f1 f2 डिवाइडेड बाई f2 माइनस f1। बोलिए, यहाँ पे ये था माइनस f2। कोई समस्या? कोई समस्या हो तो बताइए। अगर दोनों अवतल लेंस हो तब क्या किया जाएगा? सॉरी, अगर दोनों अवतल लेंस ले लिया गया, इसकी फोकस दूरी f1 और इसकी फोकस दूरी f2, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ माइनस f1 प्लस 1/ माइनस f2।